वाई? साइंस का प्रारंभ किस प्रश्न से हुआ? इन 5 में से क्यों? जब सृष्टि में घटित होने वाली घटनाओं को किसी ने भी प्रश्न पूछा क्यों, तो वैज्ञानिक दृष्टि आ गई। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, सारी दुनिया को क्यों पूछते हो? आज की नई पीढ़ी है, मॉडर्न आधुनिक पीढ़ी है, कोई बात कह देने से नहीं मानते। आपको आपके पिताजी ने बहुत सारी बातें कही होगी कि बेटा ऐसा मत करो, बचपन से कहा होगा, और बचपन से आपकी पीढ़ी ने, हमारी पीढ़ी तो बेचारी 6वीं 7वीं तक आराम से माता पिता की बात सुनती थी। आज की पीढ़ी, अगली पीढ़ी है ना, नेक्स्ट जनरेशन, इनका प्रोसेसर भी वो क्या पेंटियम से भी आगे चला गया ना, कौन सा कोर 5 कोर 7 क्या क्या हो गया आपके। तो प्रोसेसर आपका प्रगत है, तो प्रोसेसर प्रगत होने से आप नहीं मानते, आप जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो आजकल के बच्चे 5वीं 6वीं में ही माता पिता को कहना मानना बंद कर देते हैं। और बंद किस बात पे करते हैं? पिताजी कहते हैं बेटा ऐसा मत कर, तो हम उनको प्रश्न पूछते हैं क्यों नहीं करूं। माँ कहती है ऐसा करो, तो हम क्या प्रश्न पूछते हैं? क्यों? टीचर अपने को बताए कोई बात, तो हम मानते नहीं है, हम कहते क्यों। कहते हैं कि नहीं कहते? मैंने धोती पहन रखी है, आप सब लोगों में, युवाओं में मैं ही एक अजूबा धोती पहना हुआ हूं। मेरे साथ आपके युवा साथी फोटो निकाल रहे थे, तो मैंने कहा फोटो खींचो, लेकिन फोटो खींचने की शर्त है कि धोती फैशन बननी चाहिए, तब तो फोटो खींचने का मतलब है धोती का। मैंने शिखा रख रखी है, मैं किसी युवा को कहता हूं एंटीना है रख ले, तो वो पूछता है क्यों? कोई दिक्कत नहीं, मैं मना नहीं कह रहा। तिलक क्यों लगाना? तो प्रश्न पूछते हो क्यों? पूछते हो कि नहीं पूछते हो? कोई कहे तिलक लगाओ, हमारे शास्त्रों में कहा माता पिता के चरण छुओ। सिंपल सी भारतीय संस्कृति की बहुत सरल सी सीख है, जो हमको दुनिया में अलग बताती है। लेकिन हम लोग क्यों नहीं करते? साइंस बताओ, माँ से उच्चत करते हैं, ऐसा क्यों नहीं करें? और माँ को माँ ने भाव से, परंपरा से माना है, तो वो विज्ञान नहीं बता पाती, तो हम कहते क्यों नहीं बताते, तो हम नहीं मानते। मैं आपको थोड़ा सा, इन सब के विज्ञान में मैं नहीं जाने वाला, मैं बता सकता हूँ। आप लोग YouTube पे जाकर के देख लीजिए, प्राण विद्या के ऊपर मेरे कुछ व्याख्यान है, उसमें आपको इसका विज्ञान मिल जाएगा। इट इज ऑल साइंटिफिक, वो अलग विषय। मैं उस विषय पर नहीं जा रहा, मैं कह रहा हूं सारी दुनिया को क्यों पूछने वाली है वैज्ञानिक पीढ़ी, सारी दुनिया को क्यों पूछने वाली साइंटिफिक फर्वर वाली ये पीढ़ी अपने आप से क्यों कब पूछेगी? दुनिया को क्यों पूछते हो? एक युवा होने के नाते दिन में सबसे ज्यादा कौन सा काम आप करते हैं? आप याद कीजिए, वो व्हाट्सएप वगैरह वाला छोड़ दीजिए, फिजिकली कौन सा काम करते हैं, जिसमें निरर्थक कामों की नहीं कह रहा हूं। दिन भर में सबसे ज्यादा युवा, जो ज्यादा युवा होता है वो ज्यादा बार करता है। देख लेना, कमरे से, हॉस्टल का कमरा हो या घर हो, घर से बाहर निकलने से पहले लास्ट काम यही करते हैं। फिर घर में करने से तसल्ली नहीं होती, तो सड़क पे मोटरसाइकिल स्कूटर दिख जाएगी तो वहां भी कर लेते हैं। आजकल वो दुकानों में काले वो लगे रहते हैं ना फिल्म, तो उसके कारण हमको पता नहीं चलता कि अंदर वाले को अपन दिख रहे हैं, लेकिन अपन उसके सामने खड़े होकर के भी कर लेते हैं। क्या काम करते हैं? शीशा देखते हैं, देखते हैं ना। जो जितना युवा होता है वो उतना ज्यादा बार आईना देखता है। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, आईने में जो दिख रहा है उसको कभी पूछा क्या क्यों? कभी अपने आप से प्रश्न पूछा क्या कि क्यों? बिना पर्पस के, बिना उद्देश्य के दुनिया में निर्जीव वस्तु भी नहीं आती। ये माइक है, इस माइक के अस्तित्व का पर्पस है। जिस किसी ने भी माइक का इजाद किया हो, माइक का आविष्कार किया हो, उस व्यक्ति ने एक पर्पस मन में रखा, उस पर्पस को साकार करने के लिए आविष्कार किया। यहां जो नाम दिया है ना आविष्कार, आविष्कार का मतलब होता है प्रगटीकरण। किस बात का प्रगटीकरण हो रहा है? पर्पस का प्रगटीकरण हो रहा है। माइक का पर्पस क्या है? आवाज को टेक्निकली परफेक्ट बोलना है तो ग्रहण करना, एम्पलीफाई करना इसका काम नहीं, वो एम्पलीफायर का काम है। लेकिन एनीवे, मोटा मोटी बात की जाए तो मेरी आवाज को बड़ा करके आप लोगों तक पहुंचाना ये माइक का पर्पस है। यदि किसी कारण से ये माइक ये पर्पस छोड़ दे, नहीं करे, क्या करोगे? फेंक दोगे? फिर इस्तेमाल में लोगे क्या? ये माइक किसकी आवाज को बड़ा करके भेजा? इसकी अपनी आवाज है क्या कोई?
ये माइक भी दूसरे की आवाज को बढ़ा करके लोगों तक पहुंचाने के लिए पैदा हुआ है। मतलब इस माइक का अस्तित्व भी, निर्जीव वस्तु का अस्तित्व भी किसी और के भले के लिए। देखिए पर्पस खत्म। मेरे को आवश्यकता ही नहीं होती माइक की, इसलिए दिक्कत नहीं है, अपने अंदर ही बैठा रखा, अपन भगवान से ही लेके आए थे। तो वैसे आप कुर्सी पे बैठे हो, कुर्सी का पर्पस क्या है? आराम पहुंचाना। एक टांग टूट जाए चार में से, फिर कुर्सी को रखोगे क्या? क्यों नहीं रखोगे? तो पर्पस इज फिनिश्ड। निर्जीव वस्तु का भी पर्पस है, और वो पर्पस खुद के लिए नहीं है। एक मनुष्य होकर के अपने आप से नहीं पूछा कि मेरे जीवन का पर्पस क्या है। एक मनुष्य होकर के स्वयं से यह प्रश्न नहीं पूछा क्यों पैदा हुआ, क्या करने के लिए तूने जन्म लिया है, क्या तेरे जीवन का उद्देश्य है। कैन वी कॉल आवरसेल्फ साइंटिफिक? क्या हम अपने आप को वैज्ञानिक कह सकते हैं? ये आत्मविज्ञान स्वयं से प्रारंभ होने वाला कि मैं कौन हूं, किसने पैदा हुआ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये आपके जीवन की दिशा को बदल देगा। एक इंजीनियर के रूप में आप बने हो। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन इंजीनियर? व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए ह्यूमन बीइंग? एक निर्जीव वस्तु भी खुद के लिए नहीं जीती। एक प्राणी, एक वनस्पति, निसर्ग की, प्रकृति की एक भी बात, नदी खुद का पानी नहीं पीती, पेड़ खुद को छाया नहीं देते, खुद धूप में रहते दूसरों को छाया देते। सारी दुनिया दूसरों के लिए जी रही है। एक ही दुनिया में ऐसा अजूबा पैदा हुआ जिसको भगवान ने स्वातंत्र दिया कि आप जो चाहे वो कर सकते हो। यही तो अपना फर्क है ना, बाकी फर्क क्या हमने और प्राणियों में? बाकी तो सब उनके जैसे, हमको भूख लगती है उनके जैसे, हम थक जाते हैं, हमको नींद आती है। हमने और प्राणियों में फर्क यदि कुछ है तो इतना ही फर्क है ना कि हमारे पास स्वातंत्र है। आज एक कुत्ते को पत्थर मारो, कुत्ता करेगा क्या? या तो भागेगा, या भौंकेगा, या काटेगा। चौथा ऑप्शन बता दो। कुत्ते के पास चौथा ऑप्शन नहीं है, बिकॉज ही इज प्रोग्राम्ड। सारे प्राणी प्रोग्राम्ड है। मनुष्य को पत्थर मारने से क्या होगा बता सकते हो क्या? इन्फिनिट ऑप्शंस, अनंत संभावना है। किसने पत्थर मारा, क्यों मारा, मारने वाले का मूड क्या था, खाने वाले का मूड क्या था, मारने वाला कौन था या थी, फर्क पड़ता है ना। रिएक्शन का स्वातंत्र है, कर्म का स्वातंत्र है। कर्म का स्वातंत्र मनुष्य को मनुष्य बनाता है, लेकिन हम खुद होकर के अपने स्वातंत्र को खोते चले जा रहे, फिर हम मनुष्य है क्या? यदि हमने अपने पर्पस को नहीं पूछा तो हम साइंटिस्ट हैं क्या? दूसरे को क्यों पूछने से पहले खुद को पूछना पड़ेगा ना। इसलिए मैंने आपके सामने प्रश्न रखा, भारत माता को मां मानते हो क्या, और मानते हो तो क्या करते हो? आपका एक सगा भाई जिसको रात को खाने को नहीं मिले किसी कारण से, बीमारी के कारण, स्वाइन फ्लू हो गया इसलिए खा नहीं पा रहा, उल्टी हो जाती है मान लो। सगा भाई है, एक माँ का जाया, सोदर कहते हैं, एक उदर से पैदा हुए इसलिए सहोदर, एक उदर में रहने वाले। एक माँ के जाए दो भाई बहन में से किसी को बीमारी के कारण भूखा रह जाए तो आपको रात को चैन की नींद आएगी क्या? इस भारत माता के 15 करोड़ बच्चे, तुम्हारे मेरे 15 करोड़ भाई बहन रोज